दुनिया भर में तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसके भयानक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर उत्सर्जन में कमी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इंसानों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट ये बताती है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी कर दिया है। रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि अगर कार्बन उत्सर्जन में कटौती नहीं की गई तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर गर्मी और आर्द्रता ऐसे हालात पैदा कर देंगे और इसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत उन देशों में से है जहां ये असहनीय हालात पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट में भारत पर ग्लोबल वार्मिंग के असर का खास तौर से जिक्र किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि मुंबई पर भारी बाढ़ और समुद्र का स्तर बढ़ने का काफी ज्यादा खतरा है। वहीं अहमदाबाद पर भी शहरी हीट आइलैंड बन जाने का खतरा मंडरा रहा है। चेन्नई, भुवनेश्वर, लखनऊ और पटना जैसे शहर भी गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। और यही नहीं, ज्यादातर शहरों में हीट वेव यानी बहुत ज्यादा गर्मी के हालात पैदा हो रहे हैं और इनकी वजह से वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगेगा। बिजली, पानी, यातायात जैसी महत्वपूर्ण चीजों पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट में बढ़ते वेट बल्ब तापमान का जिक्र भी है, जो भीषण गर्मी और आर्द्रता को एक साथ मापने का पैमाना है। भारत में अगर वेट बल्ब तापमान 31 डिग्री सेल्सियस को पार कर लेता है तो ये इंसानों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। अगर वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया तो स्वस्थ से स्वस्थ इंसान 6 घंटों तक भी जिंदा नहीं रह सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो इस शताब्दी के अंत तक वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री तक पहुंच जाएगा। आईपीसीसी के मुताबिक अगर पर्यावरण को लेकर अभी नहीं संभले तो इंसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और इस खतरे को टालने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में अगर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जरा भी देर हुई तो ये मौका छूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूरी दुनिया में युद्ध के कारण जो परिस्थितियां उभरी हैं उस पर तो चारों तरफ बात हो रही है, लेकिन एक जो संकट जो हमारे सिर पर है इस पर बातचीत करना भी लाजमी है। चर्चा के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद विमलेंदु झा जुड़ चुके हैं। विमलेंदु, आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या कहती है? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं इसमें जो मैं एक बात पढ़ रहा हूं कि अब हमारे पास वक्त नहीं रहा, ये कौन सी अलार्मिंग बातें हैं जिसकी ओर संकेत है आईपीसीसी का? देखिए, अगर आप आईपीसीसी की सारी रिपोर्ट्स देख लें तो छठी रिपोर्ट है। एक बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से आईपीसीसी की सारी रिपोर्ट्स, जो असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, वो बार बार हमें कह रही हैं और साइंटिफिक डेटा और एविडेंस के साथ कह रही हैं। और इस बार तो और ज्यादा बहुत ही ग्रैन्युलर तरीके से, बहुत ही सेक्टोरल और रीजनल तरीके से कह रही है कि क्लाइमेट चेंज रियल है, क्लाइमेट चेंज आपके सामने है। क्लाइमेट चेंज के सारे एविडेंस जो हैं हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं, चाहे वो भूस्खलन हो, क्लाउड बर्स्ट हो जो उत्तराखंड में हुआ है हमारे साथ, या चेन्नई में या केरला में। तो एक निर्णायक रूप से एक साइंटिफिक डेटा जो है आईपीसीसी की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और साथ ही साथ एक भयावह सा एक जो कहते हैं सिनेरियो बिल्ड करती है कि कह रही है कि अगले 30 वर्षों में, मतलब 2050 तक अगर हम नहीं संभलेंगे और अगर 2000 मतलब इस शताब्दी के अंत तक, तो स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। और इसका असर सिर्फ एक आर्थिक रूप से नहीं पड़ने वाला है, बल्कि हमारी जानलेवा स्थितियां जो हैं, चाहे वो डायरिया है, एयर पोल्यूशन है, डायबिटीज है, मोर्टेलिटी रेट्स हैं, तो सिर्फ पर्यावरण पे असर इसका नहीं सिर्फ पड़ने वाला है, बल्कि ह्यूमन हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ है, उसके ऊपर भी इसका असर बहुत ही भयानक पड़ने वाला है। साथ ही साथ हम बार बार जब जलवायु परिवर्तन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर सी लेवल के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि बहुत सारे शहर जो हैं वो डूब जाएंगे, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। मुंबई के बारे में चर्चा की गई है, कोस्टल एरियाज के बारे में चर्चा की गई है इस रिपोर्ट में, लेकिन साथ ही साथ पटना और भुवनेश्वर और अहमदाबाद जैसे शहरों के बारे में भी बहुत गंभीर रूप से एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स आया है कि जिस तरह की हीट वेव्स आएंगी अर्बन पॉपुलेशन पे, और अर्बन पॉपुलेशन जो अगले 20-25 वर्षों में लगभग 2 गुना होने वाला है, उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो बट विमलेंदु, आपको लगता है कि दुनिया इसको सीरियसली लेने के मूड में है? इस तरह की रिपोर्ट जब भी आती हैं लोग कुछ डेटा पढ़ते हैं, 2-4 बार उस पर चर्चा कर ली और फिर बैक टू वर्क। क्या आपको लगता है मौजूदा जो परिस्थितियां हैं? यस प्लीज। वही एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि ये सारा डेटा जो है किसी का एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है,
ये साइंटिफिक डेटा है। विश्व के, अगर आप आईपीसीसी का जो प्रोसेस है उसमें विश्व के सारे जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं इंडिपेंडेंटली लिखे हुए या अदरवाइज, उन सबों को एसेस करके लिखा जाता है ये सारा रिपोर्ट। तो और अब भी अगर हमारी सरकारें, हमारी जनता, हमारे इंस्टीट्यूशंस इन रिपोर्ट को सिर्फ एक इवेंट मान के चले कि इन तारीख को ये रिपोर्ट आने वाला है, उसके बारे में एक दिन चर्चा होगी, और शायद तो इस साल की इस रिपोर्ट में ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई क्योंकि बहुत सारे और न्यूज मेकिंग इवेंट्स हैं। बहुत ही एक गंभीर समस्या है। हम कोविड के बारे में चर्चा करते हैं, कोविड के बारे में हम 2 वर्षों से चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का कि जान माल की नुकसान जो है, जिस तरह का लाइवलीहुड का नुकसान जो है इससे होने वाला है, वो ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड होने वाला है। और इसके बारे में आईपीसीसी जो है वो इस रिपोर्ट में कहती है, आईपीसीसी का काम जो है एक प्रिस्क्रिप्शन बनाना नहीं है, लेकिन आईपीसीसी जो है एक लेवल पे एक सजेस्ट करती है सरकारों को कि आप ये चीजें आपके देश में, आपके रीजन में, आपके सेक्टर में हो रहा है, प्लीज एप्रोप्रिएट मेजर्स लें, इकोनॉमिक मेजर्स लें, लोकल मेजर्स लें। एडेप्टेशन जो है, उस एडेप्टेशन का स्पीड जो है, जब तक ग्रीन हाउस एमिशन में कटने के साथ नहीं मिलेगा तब तक स्थिति सुधरेगी नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए हमने एक स्पेशल सेगमेंट निकाला था आज इस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन विवाद के बाद सारी दुनिया में सिर्फ युद्ध की बात हो रही है, उन्माद का युद्ध जो हो रहा है, युद्धोन्माद की बात हो रही है, लेकिन ये जो बड़ा खतरा हमारे सर पर है, इसको सीरियसली हम कब लेंगे, इसलिए आज हमने विशेष चर्चा रखी। बहुत बहुत शुक्रिया विमलेंदु, आपने बहुत पॉइंटली इस चर्चा में अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू।